प्राणदान जिसको बोलते हैं, ये आज मैं करूँगा। लिखा हुआ आ रहा है शिवाली बनते, तो इस तरीके का है। एक ये स्टैचू है और इसके पीछे एक बड़ा वाला ये स्टैचू है। उनकी स्टैचू बहुत पसंद आती है बिकॉज़ ये वॉकिंग पोस्चर में है और चारों तरफ इसके जो बड़ी ट्रीज़ हैं तो बहुत सराउंडिंग भी बहुत अच्छा दिखता है। तो मेरे कॉटेज के पास है, जब भी मैं यहाँ से गुज़रता हूँ तो थोड़ी देर यहाँ रुकता ज़रूर। रियली काम करना है तो फिर वो बहुत डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन चाहिए उसके लिए। मैं चुपचाप जाता हूँ, नहीं तो वो मेरे को बोलेंगे कि जब देखो ये वीडियो ही बनाता रहता है। हालांकि वो कुछ बोलते नहीं है मेरे को। व्हाट आई एम सीइंग आई एम टेलिंग यू, जो मैं यहाँ देख रहा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। दैट इज़ द ओनली थिंग, कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है। ये इस तरीके की बाइक रहती है और ये बाइक को इस तरीके से अटैच कर देते हैं और इसमें पूरा जो सामान है, रॉ मटेरियल है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। तो इस तरीके की ये लोग जुगाड़ करते हैं यहाँ पे। कुछ मन की बात डिस्कस करने भी आते हैं, दिल की बात, मन की बात नहीं। मन की बात तो कोई और लोग डिस्कस करते हैं। ये पूरा एक, आप कह सकते हैं, एक छोटा गांव की तरह बसाया हुआ है। कैट्स भी बहुत सारी हैं यहाँ पे। नया एरिया है ये, मैं आपको यहाँ बाद में ले जाऊँगा। तो मैं एनिमल लवर भी हूँ, मुझे डॉग्स भी पसंद हैं, बर्ड्स भी पसंद हैं, बट इनको फ्री रखना चाहिए। इनको यू शुड नॉट कीप दैम इन केज, यू शुड कीप दैम फ्री। ओके आई एम गोइंग। जंगल को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया है, बीच बीच में रोज़ बना दिया है और एक एक व्यक्ति के हिसाब से एक एक कुटी बनाई है। दिस इज़ द मेडिटेशन हॉल, बुद्ध विहार, एंड हियर पीपल आर डूइंग मेडिटेशन। So we will go silently from here without speaking much. It is a monastery. सो यहाँ पे बहुत सारे कबूतर हैं, सुबह सुबह दाना डालते हैं इनको। यहाँ एक मॉन्क हैं, वो दाना डालते हैं। फिर यहाँ पे जो लोग कोर्सेज करने आते हैं फ्री टाइम पे वो भी डालते हैं, लेमैन। वो बहुत सारे कबूतर हैं और इनका कॉटेज, इनका जो घर है वो सामने बना हुआ है। सो मैं भी थोड़े से इनको दाना डालूंगा, अभी तक नहीं डाला था मैंने when I was here। वाओ। इनको जैसे आप दाना डालते हैं तो ये सब आ जाते हैं। तो मैं एनिमल लवर भी हूँ, मुझे डॉग्स भी पसंद हैं, बर्ड्स भी पसंद हैं, बट इनको फ्री रखना चाहिए। इनको यू शुड नॉट कीप दैम इन केज, यू शुड कीप दैम फ्री because they are birds and they should be free and they should fly। Whoa! वाह। आज की व्लॉग की शुरुआत जो है मैं यहाँ से कर रहा हूँ। ये एक मेडिटेशन सेंटर है छोटा सा, मोस्टली नन्स के लिए है। तो अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे 4 बजे से जैसे शेड्यूल है हम सबका, मेडिटेशन चालू हो जाता है। एंड अभी भी नन्स जो है मेडिटेशन कर रही हैं, वॉकिंग मेडिटेशन इज़ ऑल्सो गोइंग ऑन। एंड इस तरीके से यहाँ पे कॉटेजेस बने हुए हैं। जंगल को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया है, बीच बीच में रोज़ बना दिया है और एक एक व्यक्ति के हिसाब से एक एक कुटी बनाई है। दे हैव कुटी फॉर वन पर्सन, लेमैन एंड monks and nuns here। We have a whole row of cottages here also। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी, ये नया कॉटेज बना रहे हैं, मीन्स रिपेयरिंग चल रही है। पुराने कॉटेज को रिपेयर कर रहे हैं, ऊपर नया स्ट्रक्चर बनाया है। पहले इस तरीके का सिंगल था, अभी इसको डबल कर दिया है। और यहाँ पे ये पुराने वुडन कॉटेजेस हैं और ये सारा पुराना जो मटेरियल है वो निकाल दिया है। अभी सब नया शीट, नया
आयरन वर्क सभी हो रहा है, कंक्रीट स्ट्रक्चर डेवलप किया है। और ये बगल में चारों तरफ जो है फॉरेस्ट एरिया है टोटल, वो बुद्धा की स्टैचू नया एरिया है। ये मैं आपको यहाँ बाद में ले जाऊँगा। अभी एक और एरिया है यहाँ पे, फॉरेस्ट में है अंदर, मैं इस साइड गया नहीं हूँ। और यहाँ पे भी कुछ कुछ कॉटेजेस बने हुए हैं और यहाँ पे भी एक मेडिटेशन का सेंटर इन्होंने बनाया हुआ है। तो मैं आज तक गया नहीं हूँ, तो आज मैं पहली बार जा रहा हूँ, क्योंकि ये इतना बड़ा फॉरेस्ट एरिया है 30 एकर्स में, तो समझ में ही नहीं आता है कभी कभी कहाँ कहाँ क्या क्या है। ऐसे ही एक्सप्लोर करते करते मैं यहाँ पहुँच गया और मैंने यहाँ से पूछा भी लोगों से जा सकते हैं या नहीं, तो उन्होंने कहा जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस कॉटेज में मेडिटेशन होता है, तो यहाँ पे भी लोग आते हैं। तो डिफरेंट मॉन्क्स के अंडर में यहाँ पे लोग मेडिटेशन करते हैं। तो कुछ यहाँ पे करते हैं, कुछ मैंने आपको जो पहले बताया वहाँ करते हैं। वहाँ पे सुत्त पठन हो रहा है, 2-3 मॉन्क्स बैठ के वहाँ सुत्त पठन कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे अलग अलग एक्टिविटीज़ जो हैं चलती रहती हैं धम्मा से रिलेटेड। और मुझे नहीं मालूम अभी यहाँ मेडिटेशन चल रहा है कि नहीं चल रहा, बट मुझे बताया था कि यहाँ मेडिटेशन होता है। तो और ये एक्चुअली ये पूरा फॉरेस्ट है, अभी ये एरिया ज़्यादा डेवलप नहीं है, ये भी सब नया नया स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है। आई थिंक जो भी अलग अलग कंट्रीज से मॉन्क्स यहाँ पे आते हैं, रहते हैं, वो फंड भी जनरेट करते हैं। तो इस तरीके के जो स्ट्रक्चर्स हैं उसको बनाना जो है, इस तरीके के स्ट्रक्चर्स को बनाना ज़्यादा इन लोगों के लिए डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है, क्योंकि फुक्सन मोनेस्ट्री जो है बहुत फेमस है, इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर भी उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है इतना डिफ़िकल्ट अब नहीं है इन लोगों के लिए ये सब डेवलप करना, क्योंकि बहुत फेमस हो चुका है और बहुत सारे कंट्रीज से यहाँ मॉन्क्स, नन्स, लेमैन सब आते हैं, तो सभी लोग सपोर्ट करते हैं। तो ये बहुत इजीली डेवलप हो जाता है। अगर ये केवल वियतनाम के बेसिस पे अगर इसको डेवलप कर रहे होते तो शायद इतना फास्ट डेवलप नहीं होता। बट अभी ये देखिए यहाँ पे ये अभी टोटल फॉरेस्ट है, ये एरिया अभी यहाँ पे कुछ डेवलप नहीं किया गया, ये थोड़ा सा अंदर का एरिया है। और यहाँ कुछ डॉग्स हैं जो मेरे पे अभी बार्क कर रहे हैं बिकॉज दे डोंट नो। और ये फॉरेस्ट एरिया जो है यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इधर भी कुछ कॉटेज बने हैं, लेकिन शायद ओल्ड कॉटेजेस हैं, अभी यूज़ नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे भी मेडिटेशन चल रहा है अंदर में। तो यहाँ मैं बहुत धीरे बोलूँगा। हमारा मेडिटेशन जो है 4 बजे से लेके रहता है 8 साढ़े 8 फ्री हो जाते हैं। बीच में हमारा ब्रेकफास्ट का भी टाइम होता है, तो उसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी मिलता है। और फिर उसके बाद हमारे पास टाइम रहता है थोड़ा मॉर्निंग में, तो हम लोग यहाँ वहाँ मोनेस्ट्रीज़ और ये सब विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं एरिया कैसा क्या है। तो ये कुछ नया था, मैंने देखा नहीं था, तो मैंने आपको दिखाया। इस तरीके के ये वुडन ब्रिज बना देते हैं, ओल्ड स्टाइल है ये। तो यहाँ नहर है शायद ये, या कहीं का पानी, आई डोंट नो कहाँ का पानी आता है इसमें। यहाँ वाटर अवेलेबिलिटी भी है इजीली, अगर आपको प्लांटेशन करना है, कुछ करना है, तो वाटर अवेलेबिलिटी है। अब मैं आपको उस रोड पे ले जाता हूँ जो मैंने आपको पहले दिखाया था, जहाँ मैं नहीं गया हूँ, मैंने एक्सप्लोर नहीं किया है। लेकिन मोस्टली जो है यहाँ पे कॉटेजेस हैं और बाकी मोनेस्ट्रीज तो नहीं है इस साइड, बट कॉटेजेस हैं। बट मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आपको पूरा पता चले। ये पूरा एक, आप कह सकते हैं, एक छोटा गांव की तरह बसाया हुआ है। यहाँ कम से कम कुछ नहीं तो भी 1000-1500 लोग मॉन्क्स, नन्स को मिला के रहते होंगे। तो ये पूरा एक गांव है एक्चुअली। और ये जो ट्रैक है, इस पे अर्ली मॉर्निंग जो है लोग जॉगिंग, वॉकिंग करने के लिए आते हैं। और
मैं अभी निकल जाता हूँ मॉर्निंग में, बिकॉज थोड़ा एक वॉकिंग हो जाती है तो फिज़िकल स्ट्रेंथ बनी रहती है। बिकॉज व्हेन यू आर डूइंग मेडिटेशन आपको बॉडी का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कंटिन्यूस सिटिंग करते हैं, बॉडी में पेन भी होता है। जब आप वॉकिंग करते हैं ब्लड सर्कुलेशन होता है पूरी बॉडी में, बॉडी थोड़ी फ्री हो जाती है, लूज़ हो जाती है, और आपका पेन भी जो है वो धीरे धीरे चला जाता है, बिकॉज आप अपने बॉडी को ट्रेन कर रहे हैं। जब आप ट्रेन करते हैं बॉडी को तो बॉडी एडजस्ट करना सीख जाती है, और एडजस्ट हो जाती है तो आपको सिटिंग में भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो अर्ली मॉर्निंग में इस तरीके से आ जाता हूँ, ज़्यादा अर्ली भी नहीं आता, कभी 7 बजे निकल जाता हूँ, बिकॉज 6:30 बजे हमारा ब्रेकफास्ट होता है, तो वो करने के बाद मैं निकलता हूँ। आज थोड़ा सा मैं लेट निकला हूँ, बिकॉज कुछ नन्स आए हुए थे और दे वर डिस्कसिंग विद द मॉन्क इन अवर कॉटेज समथिंग, सो आई वॉज सिटिंग देयर लिसनिंग टू दैम, एंड देन उसके बाद में आया। मैं बोला ये एरिया जो छूटा हुआ है आई शुड कवर, एंड पीपल वॉक लाइक दिस हियर अर्ली मॉर्निंग, इट्स गुड फॉर द फिटनेस। ये डबल स्टोरी कॉटेजेस हैं यहाँ पे, यू कैन सी दीज आर द डबल स्टोरी कॉटेजेस हियर। एंड अभी यहाँ बारिश बहुत हुई है मॉर्निंग में, सुबह सुबह, तो सब जगह थोड़ा सा गीला है, स्लिपरी भी है। ये एक छोटा सा इस तरीके से जगह जगह छोटी छोटी मोनेस्ट्री भी बनी हुई है, जहाँ 50 लोग बैठ के 20-25 लोग बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं। इस तरीके की मोनेस्ट्रीज़ आपको यहाँ पे ढेरों मोनेस्ट्रीज़ मिल जाएंगी। अभी मैंने गिनती नहीं लगाई है, लेकिन इतनी है कि पूछिए मत। और ये यहाँ पूरा कॉटेजेस है, वो एक मेडिटेशन हॉल एक और है। तो मैंने आपको 3 मेडिटेशन हॉल अभी दिखा दिए, और मोनेस्ट्रीज़ भी बहुत सारी हैं। मैंने 4-5 मोनेस्ट्रीज़ देखी हैं, बड़ी छोटी सब मिला के, और मेडिटेशन हॉल्स तो बहुत सारे हैं, क्योंकि लोग इतने हैं यहाँ पे कि 1-2 मेडिटेशन हॉल से तो काम बनेगा नहीं बिल्कुल भी। वो एरिया जो है अभी अनएक्सप्लोर्ड है, और वो अनडेवलप भी है, अभी पूरा जंगल है वहाँ पे। तो वहाँ पे मोस्टली ऐसे बनाना ट्रीज़ और फ्रूट्स के ट्रीज़ लगे हुए हैं, जो ब्रेकफास्ट में हमको फ्रूट्स डोनेट किया जाता है। यहाँ इस तरीके से पीछे वॉशरूम बने हुए हैं, हर कॉटेजेस के पीछे में है, और ये भी कुछ कॉटेजेस हैं यहाँ पे। वहाँ आप देख सकते हैं, वो भी एक मोनेस्ट्री है उधर पे, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए वहाँ स्टैच्यूज़ हैं, वो भी एक मोनेस्ट्री है, वहाँ पे भी लोग बैठ के मेडिटेट करते हैं। और बहुत ग्रीनरी है, बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट, बहुत काम और क्वाइट। तो आप जब मेडिटेट करते हैं ऐसे इन्वायरमेंट में, बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। नैसर्गिक है, बिल्कुल प्राकृतिक। ये देखिए इस तरीके से कॉटेजेस के बाहर जो हैं, इस तरीके से भी ये लोग बहुत सारे स्टैच्यूज़ जो हैं बनाते हैं। तो हर जगह आपको ऐसा देखने के लिए मिल जाएगा। ये सिंगल कॉटेजेस हैं इस साइड में, ये ओल्ड कॉटेजेस हैं पूरे। शुरू में शायद इस तरीके से इन्होंने डेवलप किया होगा वुडन स्ट्रक्चर। जब फंड्स कम होंगे तो यहीं की वुड यूज़ करके इन्होंने इस तरीके के स्ट्रक्चर्स डेवलप कर लिए। अभी आगे जाते हैं, इस तरीके से कुछ प्लांटेशंस भी करके रखे हैं यहाँ। यहाँ लाइन से कॉटेजेस हैं, आप देख सकते हैं, ये लाइन से पूरे कॉटेजेस हैं। और कुछ कॉटेजेस यहाँ पे भी हैं, लेकिन अब ये मेरे ख्याल से इसमें से कुछ जो ये छोटे स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ, इसमें वुड स्टोर करके रखा जाता है। और यहाँ हर जगह डॉग्स हैं, हर जगह डॉग है, एंड वो हमें जो है अपने एरिया में नहीं आने देते। हर डॉग्स का अपना एरिया है यहाँ, तो हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे इनको, इनके नेचुरल पीसफुल एनवायरनमेंट में छोड़ के जाते हैं। वो भी बोल रहे होंगे यार ये कौन लोग आ जाते हैं डिस्टर्ब करने, मोबाइल लेके और रिकॉर्डिंग करने लगते हैं। तो बट रिकॉर्डिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी जगह हम लोग हमेशा नहीं आते हैं और हमें हमेशा मौका नहीं मिलेगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं हमारे पास में रिकॉर्डेड रहेंगी, एक मेमोरी की तरह भी, और लोगों को मोटिवेट करने के लिए भी। जो लोग फुक्सन मोनेस्ट्री के बारे में नहीं जानते थे, वो थ्रू माय व्लॉग्स
विल नो अबाउट इट, और हो सकता है किसी का मन बने तो वो यहाँ आना भी चाहेगा। अगर कोई यहाँ आना चाहता है तो आई कैन हेल्प देम टू गेट अ कॉटेज हियर विद द हेल्प ऑफ सम मॉन्क्स। ये सारे कॉटेजेस बने हुए हैं, तो आई कैन हेल्प देम, क्योंकि मैं ऑल ऑफ अ सडन आया और ये एक हॉल है, यहाँ पे क्लासेस लगती हैं। यहाँ पे थाई, वियतनामी और हिंदी क्लास, हम लोग हिंदी क्लास भी लगाते हैं, तो यहाँ वो चलती है क्लासेस। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बहुत बड़ी बुद्धा की स्टैचू है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी बुद्धा की स्टैचू है। मैं आपको दूर से दिखा रहा हूँ इसलिए आपको छोटी दिखेगी। और ये पूरा देखिए आप, फॉरेस्ट एवरीवेयर। वो वहाँ लाइन से कॉटेजेस हैं। मैं व्लॉग बहुत सिंपल रखूँगा, ज़्यादा एडिट और ज़्यादा इफ़ेक्ट्स नहीं इसमें डालूँगा, सिंपल इसको रखूँगा मैं। व्हाट आई एम सीइंग आई एम टेलिंग यू, जो मैं यहाँ देख रहा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। दैट इज़ द ओनली थिंग। कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है, जो मैं देखते जा रहा हूँ और जैसा मेरे को फील हो रहा है, जैसा वर्ड्स मुझे मिल रहे हैं एक्सप्लेन करने के लिए इन माई माइंड, आई एम डूइंग दैट। सो मोस्टली मेरे व्लॉग्स में कोई स्क्रिप्ट विप टाइप नहीं होता है जैसे दूसरे व्लॉगर्स बनाते हैं, बिकॉज नेचुरली जो दिल से निकलता है मेरे में वो बोलता हूँ। तो ये अभी यहाँ एंड है एक्चुअली। ये सामने जो है ये मेन एंट्री गेट है, यहाँ से मोस्टली जो है व्हीकल्स आते हैं अंदर। और एक गेट वहाँ बना हुआ है, वो आप देख सकते हैं, एक गेट वहाँ पे भी है और वहाँ एक बहुत बड़ी बुद्धा की स्टैचू है। तो लेकिन वो वाला जो गेट है वो एंट्री गेट नहीं है, ये वाला गेट एंट्री गेट है। यहाँ से सारे व्हीकल्स एंटर करते हैं। आप देख सकते हैं सामने गाड़ियाँ भी जा रही हैं, तो हाईवे है वो। और हमारा जो कॉटेज है वो बहुत अंदर है, मेन रोड से बहुत अंदर है। तो इतना साइलेंट है अंदर में कि बाहर के वर्ल्ड से बिल्कुल डिटैच हैं हम लोग। और हम लोग इस एरिया में मोस्टली आते भी नहीं हैं, क्योंकि मैं सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकला हूँ तो मैं आ जाता हूँ और मैं थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि टाइम का यूटिलाइजेशन हो जाना चाहिए। इंस्टेड ऑफ सिटिंग और स्लीपिंग, लेजीनेस और डिजीनेस से अच्छा है कि वॉक पे निकल जाओ। थोड़ा सा आपका बॉडी भी जो है अच्छी रहती है, हेल्दी रहती है। फ्रेश एयर, आपको इस जंगल में फ्रेश एयर मिलती है। हम पोल्यूटेड सिटीज़ में रहते हैं, तो ये भी एक फ़ायदा हो जाता है। आपकी बॉडी एक्सरसाइज हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है, एनर्जेटिक फील होता है, बॉडी लाइट फील होती है, नींद बहुत अच्छी आती है थकने के बाद में। तो जब भी आप मेडिटेशन सेंटर में जाएं तो आप बहुत हार्ड वर्क भी कीजिए, जो भी आपको वहाँ टास्क दिया जाए। जैसे हम लोग यहाँ स्वीपिंग भी करते हैं, रूम कॉटेजेस की वॉशिंग भी करते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं, वॉकिंग मेडिटेशन, स्लीपिंग में रेस्टिंग मेडिटेशन और वॉकिंग मेडिटेशन, ये सब हम लोग यहाँ करते हैं। तो उससे बॉडी जो है चुस्त दुरुस्त भी रहती है और लेजीनेस फील नहीं होता। और मैं तो केवल नाइट में सोता हूँ ना, थोड़ा सा लेट सोता हूँ क्योंकि एडिट करता हूँ व्लॉग, बट मोस्टली मैं नाइट में ही सोता हूँ, दोपहर में मैं सोता नहीं हूँ, हैबिट ही नहीं है। तो जैसे मैं फ्री हूँ, अगर मैं दोपहर में भी फ्री हूँ और मुझे टाइम, मेरे पास टाइम है, तो फिर मैं थोड़ा वॉक के लिए निकल जाता हूँ। जो एरियाज़ मैंने नहीं देखे हुए हैं तो वो एरियाज़ में देखता हूँ, उसके व्लॉग्स बनाता हूँ और नाइट में अपलोड करता हूँ, बिकॉज नाइट में थोड़ा सा मेरे पास टाइम रहता है और अपलोड करके मैं सो जाता हूँ। देन अगेन अर्ली मॉर्निंग 4 AM, देन वी हैव मेडिटेशन, देन ब्रेकफास्ट, देन अगेन मेडिटेशन, देन लंच, देन we have classes in the afternoon and language class, अभिधम्मा class someday, और इवनिंग तक हम लोग फ्री होते हैं। फिर इवनिंग में जब कॉटेज में जाते हैं तो बहुत सारे उपासक आ जाते हैं, तो वो भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं मॉन्क्स के साथ में। तो वहाँ पे भी टाइम हमारा जाता है। तो वहाँ से मोस्टली 9 बजे के आसपास हम लोग फ्री होते हैं, क्योंकि कोई ना कोई विज़िट करने आते हैं, अपने इश्यूज़ भी लेके आते हैं, कुछ मन की बात डिस्कस करने भी आते हैं।
दिल की बात, मन की बात नहीं। मन की बात तो कोई और लोग डिस्कस करते हैं जो किसी काम की नहीं है। यहाँ दिल की बात भी करने आते लोग। और देखिए कितना सुंदर लगता है, बहुत सुंदर है। मतलब इतने बड़े एरिया में बना हुआ है, लेकिन काफ़ी अच्छे से मैनेज है, काफ़ी अच्छे से। अगर इनके पास में और थोड़े से लोग ऐसे हो जाएं जो प्रॉपर गार्डनिंग करें तो इसको बहुत अच्छा लुक दे सकते हैं। अभी ग्रास बहुत बड़ी हो गई है, बारिश का समय है, बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। बीच बीच में कटिंग्स भी होती रहती है यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे एक वॉचमैन के लिए भी यहाँ बना हुआ है। एंट्री गेट में वॉचमैन भी रहता है और इन वॉचमैन को दे डू द पेमेंट्स। और यहाँ पे कम से कम मैंने 10 वॉचमैन देखे हैं जो पूरे कैंपस में अलग अलग जगह घूमते रहते हैं और नज़र भी रखते हैं लोगों पे। किसी भी प्रकार का कोई न्यूसेंस नहीं होना चाहिए, यहाँ पे गलत बात नहीं होनी चाहिए, तो वो विज़िट पे रहते हैं। तो इन लोगों को पेमेंट्स मिलती है आई थिंक यहाँ के ट्रस्ट की तरफ से में भी। तो ये सारी चीज़ें मैनेज करना इट्स नॉट एन ईजी टास्क। डेली का यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस भी होंगे जो हम और आपको नहीं दिखेंगे। हम तो बहुत बस मोनास्ट्री देख रहे हैं, इतनी अच्छी है और ऐसा है वैसा है बस। बट इसके पीछे जो मैनेजमेंट है, इसके पीछे जो टीम वर्क है बहुत सारे लोगों का, वो बहुत बेहतरीन है। और आप सोचिए क्या भावना होगी उनके अंदर, कितनी अच्छी भावना होगी कि इस तरीके की मोनास्ट्री को वो प्रॉपरली मेंटेन कर रहे हैं, डेवलप करते जा रहे हैं। अभी जैसे मैंने आपको दिखाया बहुत सारे कॉटेजेस और बन रहे हैं। अभी हमारे कॉटेज के बगल में भी एक कॉटेज बन रहा है। एक मॉन्क को जिम्मेदारी दी हुई है वो कॉटेज को पूरा रिन्यू करना है और वहाँ कोई एक सीनियर मॉन्क आने वाले हैं, वो वहाँ रहेंगे। ये देखिए लोटस भी है यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ चलता रहता है, काम चलता रहता है। और यहाँ पे जो मॉन्क्स रहते हैं वो भी श्रमदान करते रहते हैं, बिकॉज़ उनको यहाँ पे 6 महीने, साल भर, 5 साल, जितना समय आपको रहना है देते हैं रहने के लिए। तो और ये स्टैचू है, आप देख सकते हैं, ये बहुत बड़ी स्टैचू है और बहुत अच्छी स्टैचू बनाई है। नाइट में पीछे वहाँ पे उसमें लाइट जलती है तो नाइट में और अच्छा लगता है। तो और ये सामने एक पॉन्ड बना हुआ है, जस्ट स्टैचू के सामने यहाँ पे पॉन्ड है। तो ये सब देख के अगर आपको लगता है कि ऐसा इंडिया में भी होना चाहिए तो मेंटली सबसे पहले बहुत प्रिपेयर होना पड़ेगा, बाकी चीज़ें तो बाद में आती हैं। अगर मेंटली प्रिपेयर नहीं है तो सपने देख सकते हैं, सच तो होंगे नहीं बोल सकते, सपने देख सकते हैं। बाकी रियली काम करना है तो फिर वो बहुत डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन चाहिए उसके लिए। और जो लोग सोचते हैं कि रिटायरमेंट के बाद करेंगे, तो रिटायरमेंट के बाद हाथ पैर काम नहीं करते, शरीर काम नहीं करता, उतना पेशेंस नहीं रहता है लोगों में, विजन की तो कमी है ही है ऑलरेडी, तो वो नहीं हो पाता। मैंने तो अभी तक नहीं देखा कि कोई रिटायरमेंट के बाद कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है इतने बड़े लेवल पे। मैं बड़े लेवल की बात कर रहा हूँ, छोटी तो मैं बात करता ही नहीं, तो मैंने नहीं देखा। तो ये एक और यहाँ पे छोटा सा ऐसी श्राइन जैसा बना दिया है, इसमें भी आई डोंट नो, ये सम मॉन्क, कुछ कोई मॉन्क की स्टैचू है, बुद्धा है या नहीं है नहीं मालूम है। शिवाली भंते, ये शिवाली भंते का स्टैचू है। यहाँ वो बोर्ड में लिखा हुआ आ रहा है शिवाली भंते। तो इस तरीके का है। एक ये स्टैचू है और इसके पीछे एक बड़ा वाला ये स्टैचू है। ये डोनेशन बॉक्स भी है बगल में। अभी ये क्या है मैं गया नहीं कभी, लेकिन ये भी कॉटेज जैसे ही लग रहा है। ये भी कॉटेज है, वो मेन मोनास्ट्री है सबसे बड़ी फ्रंट में, और वो एक गेट है, वहाँ से आप पैदल आ सकते हैं बट व्हीकल नहीं आते वहाँ से। तो मैंने नए एरिया से आपको आज दिखाया इस मोनास्ट्री को, और जो प्रीवियस में मैं आपको
मोनेस्ट्री का लोकेशन ये वाला दिखा चुका हूँ। यहाँ मैं इसको एंड कर रहा हूँ। तो मैंने आज बहुत बड़ा सर्कल मैंने घूमा आप सब लोगों के लिए और अपने लिए भी, क्योंकि मुझे भी देखना था और एक एक्सरसाइज हो जाती है सुबह सुबह। अब मेरे को पूरा स्वेटिंग हो रहा है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। तो ये मुझे आपको दिखाना था अनएक्सप्लोर्ड एरिया और मुझे भी देखना था, तो मैं व्लॉग को एंड करूँगा। ये जहाँ हम न्यू एरिया में गए थे वहाँ से इस तरीके से आ सकते हैं, लेकिन हम लोग पूरा इस तरीके से घूम के यहाँ से आए हैं। और वो वहाँ पे क्लास लगती है, लैंग्वेज क्लासेस लगती हैं, अभिधम्मा क्लासेस लगती हैं। यहाँ बगल में ये एबॉट का कॉटेज है, वो पीछे में वो यहाँ के हेड मॉन्क हैं और सारा मैनेजमेंट वही देखते हैं। और कई बार मैं उनको देखता हूँ पूरे मोनेस्ट्री में। उनकी एक छोटी सी गाड़ी है बैटरी वाली, उसमें 4-5 लोग बैठ जाते हैं और जहाँ जहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, जहाँ फूड प्रिपरेशन चल रहा है या और कोई काम चल रहा है, तो उसको देखने के लिए वो लोग जाते हैं। तो वो खाली नहीं रहते। केवल मुझे चारिका के समय यहाँ मिलते हैं। इस तरीके से चारिका होती है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया। केवल उस टाइम दिखते हैं और उसके बाद में पूरे टाइम कोई ना कोई काम में रहते हैं। तो अभी है यहाँ पे मेरे ख्याल से वो पानी पी रहे हैं, उनका ध्यान नहीं है मेरे तरफ, तो मैं उनसे ज़्यादा अभी चर्चा भी नहीं करूँगा। मैं चुपचाप जाता हूँ, नहीं तो वो मेरे को बोलेंगे कि जब देखो ये वीडियो ही बनाता रहता है। हालांकि वो कुछ बोलते नहीं है मेरे को, उनको मालूम है कि बहुत सारे लोग देखेंगे, तो मोनेस्ट्री का प्रचार ही हो रहा है और काफ़ी सारे वियतनामी लोग मेरे फेसबुक में भी हैं। तो जो लोकल लोग हैं उनको भी पता लग रहा है, जिनको नहीं मालूम होगा। इस तरीके से यहाँ पे फूड स्टॉल्स लगते हैं, जैसे मैंने अर्लियर आपको बताया। और अब जो है मैं वापस जो है अपने मैंने कॉटेज की तरफ जा रहा हूँ और यहाँ पे सब नए लोग हैं, वो आए हुए हैं, नए बैच के लोग आए हुए हैं। पीछे भी आप देख सकते हैं, ये 10 दिन के शिविर के लिए लोग आए हुए हैं और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते हैं। ये ऑफिस है यहाँ पे, तो जो भी नया बैच आता है वो रजिस्ट्रेशन करता है। और ये पंछी हैं, इसको आप उड़ा भी सकते हो। तो प्राणदान जिसको बोलते हैं, ये आज मैं करूँगा। मैं लास्ट टाइम सोच रहा था करने की, लेकिन नहीं कर पाए। कुछ लोग ऐसे आते हैं और आपको इसको अगर उड़ा देना है तो आप उड़ा सकते हो। और ये यहाँ पे नया बैच है पूरा, दे वर डूइंग मेडिटेशन आई थिंक, एंड यहाँ रजिस्ट्रेशन चल रहा है। तो मैं व्लॉग को यहीं क्लोज़ करता हूँ और अभी और इसमें मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारा वर्क चल रहा है, डिस्टर्बेंस होगा। सो आई एम क्लोजिंग द व्लॉग हियर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।